हिमाचल में उभरी गुत्थी गुजरात सूरत पूर्व में सुलझती दिख रही है। गुजरात क्लासिक्स 2 के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष जायसवाल। आम आदमी पार्टी नई पार्टी होने के नाते ज़्यादातर अपना प्रारंभिक जो कैडर है वह कांग्रेस या बीजेपी से ही प्राप्त करती है। ज़्यादा मात्रा किससे होगी डिपेंड करेगा कि कौन सी पार्टी ज़्यादा असंगठित है। हिमाचल में बीजेपी असंगठित ज़्यादा थी सत्ता में होने के बावजूद भी, और बाई इलेक्शंस में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन और महंगाई, रोजगार इत्यादि मुद्दे तेज़ी से जो वहाँ पे फैले हुए थे, इसके कारण जो भी इनिशियल कैडर आम आदमी पार्टी ने वहाँ प्राप्त किया वो बीजेपी का था। और एक दूसरे को जानने के नाते वहाँ चूँकि एक छोटा राज्य है, तो जो भी इस कैडर से वो वोट कटता आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी का कटता। बीजेपी ने इसको ठीक समय में भांपते हुए आम आदमी पार्टी पर अत्यधिक प्रेशर लगाना चालू किया, और इसके बावजूद भी जब उनका आम आदमी पार्टी का प्रचार बहुत अच्छा चल रहा था और जब ये दिख रहा था कहीं ना कहीं वहाँ लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है, तो वहाँ से आम आदमी पार्टी बैक स्टेप ले ली और ज़्यादातर कैडर वापस बीजेपी में फिर से मिल गया। दिल्ली में सत्येंद्र जैन जी पे जो प्रेशर लगाया गया था, जो वहाँ आम आदमी के प्रभारी भी हैं और जो इस समय गिरफ्तार भी हैं, जेल में हैं, वो भी इस रणनीति का हिस्सा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उधर गुजरात में हिमाचल से निकलने के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पर यहाँ जो असंगठित कैडर जो ज़्यादा था वह कांग्रेस का था, और इसलिए जो भी इनिशियल कैडर और जो भी इनिशियल कार्यकर्ता उसको मिले वो कांग्रेस के मजबूत क्षेत्रों में उसके कैडर से ही मिले, और जो भी आम आदमी ने अपना तेज़ी से प्रचार प्रसार किया वो कांग्रेस के ही क्षेत्रों में किया। कांग्रेस ने इसको सही समय पे भाप अपना कैडर फिर से वहाँ दुरुस्त करने की कोशिश भी की, लेकिन शुरुआत में जो धन बल और जो मीडिया हाइप आम आदमी ने क्रिएट किया, तो उसने सबसे बड़ी बात जो गुजरात इलेक्शन में कर दी, जो ज़मीन में छुपी जो एंटी इनकम्बेंसी थी मोदी गवर्नमेंट के विरुद्ध, उसको उसने सतह पे ला दिया और एक तरह से बहुत बड़ी फसल तैयार हो गई है एंटी इनकम्बेंसी की गुजरात में। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि को लेके अभी जो मोरबी पुल हादसा हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में भी और करप्शन को लेकर भी बीजेपी घेरे में आ गई, जिसका गुजरात हाई कोर्ट ने भी संकेत लिया है और जिस पे तल्ख टिप्पणियाँ वहाँ पर निगम पर उन्होंने की है, और कॉन्ट्रैक्ट के विषय में कई सारे प्रश्न भी सीधे सीधे पूछे हैं। तो दूसरी ओर स्वास्थ्य की हालत हमने देखा कि मोरबी के हादसे के समय कैसे प्रधानमंत्री जी जब अस्पताल में गए थे तो अस्पताल का रेनोवेशन इत्यादि चल रहा था, तो स्वास्थ्य की बिगड़ी हालत, और वहाँ पे जो रूरल अर्बन डिवाइड है, जो वहाँ के जो डेवलपमेंट इंडिकेटर स्वयं बताते हैं, तो ये किसी से छुपा नहीं है। अब ये धीरे धीरे एक रिपोर्टों से सामने आता दिख रहा है। ये तब हालत है जब गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू हो रहा है, और जिसमें कोई दो राय नहीं, जो आर्थिक विषमताएं गुजरात की हैं वह पूरे देश में काबिज हो गई, जैसा कि विपक्ष बता रहा है। तो इस पूरे परिदृश्य में हिस्टोरिकल तौर पे अगर हम एंटी इनकम्बेंसी देखें तो वह 25.5 सालों में अब सबसे ज़्यादा है। और कांग्रेस ने जिस हिसाब से, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि वह चुपचाप प्रचार कर रही है, खाट पॉलिटिक्स कर रही है, और जैसा कि अजय शुक्ला जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं सत्येंद्र की में बताया, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये बात नहीं आई कि कांग्रेस पेपर प्रेजेंटेशंस कर इंडस्ट्रियल वर्कर्स को गुजरात की इकोनॉमिक्स के बारे में, गुजरात के इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट जो अनइवन है उसके विषय में, और कैसे कुछ चुनिंदा कारपोरेट्स को केवल प्रोत्साहन दिया जा रहा है बाकी के गुजरात कॉरपोरेट के ऊपर। तो ये सब वहाँ के कार्यकर्ता छोटे छोटे ग्रुप्स में कांग्रेस के लोग बता रहे हैं, मजदूरों को संगठित कर रहे हैं, पंजाब से आए किसान वहाँ पे किसानों को समझा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी ने जो इतना प्रचार और मीडिया हाइप बनाया है, कैडर की कमी के कारण अब कांग्रेस इसको कैश
कराने की स्थिति में आ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने इसको ठीक से भांपते हुए और इन्वेस्टमेंट को पूरा रिटर्न लेने की कोशिश में उसने अपनी टैक्टिक्स बदली और देखा कि इस भारी एंटी इनकम्बेंसी में अगर वो कांग्रेस का जितना नुकसान कर सकती है तो क्यों न बीजेपी का भी कर लिया जाए। तो उसने फिर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की ओर अपना रुख मोड़ दिया। नोट पे गणेश लक्ष्मी जी की फ़ोटो होने का जो उन्होंने प्रचार प्रसार जो उन्होंने सजेशन मोदी जी को अरविंद केजरीवाल ने दे दिया, वो इसी टैक्टिक्स का पार्ट था और अपना प्रचार धीरे धीरे वो 4 मेट्रोपोलिस जो अर्बन क्षेत्र बीजेपी की स्ट्रांग होल्ड है उधर मोड़ दिया। बीजेपी ने फिर करेक्टिव एक्शन लेते हुए तत्काल एमसीडी इलेक्शंस के तरफ अरविंद केजरीवाल जी को उलझाने की कोशिश की, जैसा कि गुजरात क्लासेस के फर्स्ट एपिसोड में हमने ये सब बातें बताई थी। पर एंटी इनकम्बेंसी जो है उसको हम स्वयं मोदी जी के जो लगातार जो उन्होंने गुजरात का भ्रमण किया आचार संहिता लगने के पूर्व, और जैसे ही हमने देखा कि हिमाचल और गुजरात के इलेक्शंस एक साथ इलेक्शन कमीशन ने घोषित नहीं किए और आनन फानन में महाराष्ट्र से 2 बड़े प्रोजेक्ट्स जो फॉक्सकॉन का था सेमीकंडक्टर वाला और जो टाटा का था वो जो गुजरात में शिफ्ट किए गए। तो कहीं ना कहीं ये सब जो एंटी इनकम्बेंसी है गुजरात में वह सेंट्रल गवर्नमेंट खासकर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अच्छे से भाप रहे हैं। यही कारण था कि इलेक्शंस के कुछ पूर्व ही वहाँ के मुख्यमंत्री जी रूपानी जी भी हटाए गए, पूरी कैबिनेट बदली गई, उप मुख्यमंत्री जी को टिकट नहीं दिया गया है, 38 के करीब सीटों पर बीजेपी के लोग खुद बागी हो चुके हैं और इसको कवर करने के लिए बीजेपी ने इस इनकम्बेंसी को एंटी इनकम्बेंसी को कवर करने की कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स को उन्होंने टिकट भी दिया है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी और गुजरात में जो अनरेस्ट है वो अब किसी से छुपा नहीं है और ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी जी अब देर करते हैं तो फिर 2017 में वो जो 10 से 15 सीटों के कारण रह गए थे फिर ऐसी स्थिति कहीं फिर ना आन पड़े। उन्हें तत्काल अब गुजरात शिफ्ट करना होगा भारत जोड़ो यात्रा को तत्काल रोकते हुए, और लोग वहाँ इंतज़ार उनका कर रहे हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के इस नायक को अब वहाँ गुजरात में भीड़ इकट्ठे करने की या इवेंट मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो 20 से 25 किलोमीटर यात्रा में चल रहे हैं, अगर 20 से 25 किलोमीटर गुजरात में कहीं चल पड़े तो 10 रोज़ में कम से कम वो 250 किलोमीटर चल सकते हैं। और मोटा अगर कहीं कहीं उन्होंने व्हीकल का भी सहारा ले लिया तो गुजरात के एक छोर से लेकर दूसरे छोर को वो स्वयं कवर कर लेंगे और जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ 25-50 हज़ार की भीड़ आ जाए तो कोई दूर की बात नहीं होगी। अशोक गहलोत जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, 20 से 25 रैलियाँ एक दिन में कर रहे हैं। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता लगातार छोटी छोटी रैलियाँ कर रहे हैं। मास मीडिया की अब ज़रूरत है, तो अगर राहुल गांधी जी जल्द वहाँ पहुँचते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा की जो पूरी सोशल मीडिया है वह गुजरात में सक्रिय हो जाएगी और जैसे ही ये सोशल मीडिया सक्रिय होगी तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो कांग्रेस से बसता आया है वो ज़्यादातर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही व्यस्त है, वह कहीं ना कहीं फिर से कांग्रेस के करीब आ जाएगा और कांग्रेस के लिए ये सबसे अच्छा मौका है गुजरात में बदलाव करने का। हर बार कोई ज़रूरी नहीं महाभारत में अभिमन्यु फंस ही जाए, कभी कभी अभिमन्यु और अर्जुन का किरदार एक ही व्यक्ति अदा कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मनीष जायसवाल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सर।